भारतीय शास्त्र के सनातन धर्म में तीज त्योहारों का बड़ा ही महत्व है। इसी क्रम में एक त्योहार आता है शरद पूर्णिमा। धन की देवी माता लक्ष्मी इसी दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा धन्य ध्यान से परिपूर्ण करती हैं। इसी दिन चंद्रमा अपनी कलाओं को पूर्ण करते हैं तथा रात्रि में अपने किरणों से अमृत की वर्षा करते हैं। इसी दिन रात्रि में खीर बनती है और चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। खीर के अंदर चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं। भारतीय संस्कृति में इस त्योहार का बड़ा महत्व है। लोग रात्रि में भजन कीर्तन और सुंदरकांड और कई बच्चे छोटे छोटे बच्चों द्वारा जैसे चेयर रेस वगैरह महिलाओं द्वारा भजन गाए जाते हैं और खीर बनती रहती हैं और फिर खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की अमृत रूपी किरणें उस खीर में गिरने से अमृत के समान स्वादिष्ट हो जाती हैं तथा रात्रि को आरती करने के पश्चात सभी भक्तजन उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और सुबह भी सभी भक्तों एवं समाज को खीर का पावन करते हैं। श्रद्धालु लोग इस दिन रंगोली बनाकर इस त्योहार का तथा जैसे मंदिर में सुंदरकांड स्वागत करते हैं। महिलाएं खूब भजन कीर्तन करती हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर गरीब रूपी अंधकार को मिटाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी रात में भ्रमण करती हैं और बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है और महिलाएं बड़ी उत्सुकता से रंगोली बनाती हैं और चहल पहल रात को बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे शीतला माता के मंदिर में सभी मंदिर में सभी कॉलोनी सभी मोहल्ला महिलाएं बड़ी प्रसन्न होती हैं और इसको बड़े ही उत्साह मन से अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं करती हैं। और रात को जब खीर बन जाती हैं तब उसको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है ताकि उस रोशनी में अमृत रूपी किरणें उसके अंदर अमृत की वर्षा होती हैं और फिर उसे भक्तों द्वारा पूजा आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लिया जाता है। जी, आप एक रंगोली तो बना ही रही है और उसके बाद अगला प्रोग्राम क्या है और आज कौन सा त्योहार है? आज शरद पूर्णिमा है। यहाँ पे सभी महिलाएं इकट्ठी होंगी और सभी महिलाएं बैठेगी, बातचीत करेंगी और साबूदाने की खीर बनाई जाएगी। यहाँ पर सभी जेंट्स भी रहेंगे और सभी महिलाएं खेलेगी, गरबे खेलेगी और चेयर रेस खेलेगी और गेंद भी खेलेगी और सभी महिलाएं खूब खेल कूद में भाग लेती है। और उसके बाद ये खीर बनती है और सभी बैठ के गीत वीत गाती है। गीत गाने के बाद में जैसे ही 12 बजती है उसके बाद माताजी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उनकी आरती करने के बाद सभी को यह प्रसाद दी जाती है, साबूदाने की खीर। सभी बैठकर फिर सभी भगवान का भोग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। बस क्या बात है। और आप ये जो रंगोली बना रहे हो इतनी प्यारी प्यारी सुंदर इतने बढ़िया से कलर, कितनी प्यारी लग रही, पूरी बनने के बाद कितनी अच्छी बनेगी। और आज क्या है और आप क्यों बना रहे हो इसका मुझे थोड़ा सा बताइए। आज शरद पूर्णिमा है, इस दिन हम रंगोली बनाते हैं, सारी महिलाएं मिलकर रंगोली बनाते हैं और इसमें सभी भाग लेती है। इसमें सभी अलग अलग प्रकार की रंगोली बनाई जाती है और इसमें इनाम भी दिए जाते हैं। जिसकी सबसे सुंदर रंगोली होती है उसको इनाम दिया जाता है, इसीलिए सभी महिलाएं इसमें हिस्सा लेती है। बस क्या बात है। इन्होंने देखो कितना उत्साह रहता है, बहनें माताएं छोटी छोटी लड़कियां सब त्योहारों का कितना महत्व है और कितने अच्छे से मनाती हैं। आपको जैसे पता चल ही गया है कि इतनी सुंदर सी प्यारी सी इनके द्वारा रंगोली बनाई जा रही है। और ये रंगोली कितनी अच्छी बनी, कितनी अच्छी कैसी रंगोली क्यों बेटा रंगोली किसने बनाई और क्यों बनाए? हमको अच्छी लगती है रंगोली इसलिए। और आज कौन सा त्योहार है? शरद पूर्णिमा। और आज क्या बनाएंगे? रंगोली और
खीर बनेगी 12 बजे बटेगी खीर 12 बजे क्यों बटेगी? क्योंकि ये ना साबूदाने खीर आज व्रत है ना इसलिए साबूदाने की बनी है, नहीं तो चावल की बनती। अच्छा, और तुम लोग कब खाओगे उसको? 12 बजे। 12 बजे क्यों खाओगे? क्योंकि 12 बजे ही वो बनेगी। अरे अच्छा आंटी जी, ये आप बताओ 12 बजे क्यों खाओगे? अमृत बरसता है जब। अच्छा, इसलिए खाते हैं क्योंकि हम बाहर बनाते हैं और छत पे से वो आसमान से अमृत बरसता उसमें, उसका बहुत महत्व है खाने का। अच्छा। किसलिए इकट्ठा कर रहे हो? इसका क्या करोगे? अच्छा, और सबको पिला देंगे। कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? 12 बजे पहले आरती होगी ना यहाँ? बनती है, लेकिन हम स्पेशल घर पे भी बनाते हैं और हम छत पे ले जाएंगे और चंद्रमा की रोशनी में इसको रखेंगे ताकि अमृत थोड़ा हमारे घर की खीर में भी आ जाए और हम इसको पिएंगे सब। क्या बात है, इसमें हम सब मेवा डाल देंगे, काजू है, बादाम है, चारोली है, दाख है, हम इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे इस तरीके से ताकि हमारी खीर और स्वादिष्ट बने और अच्छी लगे। खीर तो बहुत टेस्टी नजर है। इसमें साबूदाने डालेंगे,
चावल की नहीं, ये साबूदाने की बनाई जाती है शरद पूर्णिमा के दिन। क्या बात है। इस दिन आसमान से अमृत बरसता है क्योंकि चांद की रोशनी में औषधि गुण होते हैं जिससे कई असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। दूध में लैक्टिक तत्व और अमृत तत्व होता है। यह तत्व चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। और खीर बनाई जा रही है और सभी भक्तजन खीर बना रहे हैं और इसको चंद्रमा की रोशनी में बनाया जा रहा हो और फिर रख दिया जाएगा। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है कि इस रात को जागृति यानी जागरण की रात से भी कहा जाता है, क्योंकि जागृति और को जागरण का अर्थ है कि कौन जाग रहा है। तो ये भी एक सुंदर रात्रि जागरण को जागरण चाहिए कि कौन जाग रहा है। इसी शास्त्रों के अनुसार सही भक्तजन श्रद्धा के साथ अमल करते हैं अमृत बरस चुका है और अब सभी प्रसाद ले रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए साइंटिफिक महत्व की शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है, कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में क्यों रखा जाता है, उसका क्या महत्व है और सभी भक्तजन इतनी श्रद्धा सुमन के साथ इसको क्यों मनाते हैं और इसका साइंटिफिक महत्व क्या है, यह अभी आप सभी मित्रों को यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं उनको बताया गया है। धन्यवाद।